मेरे यहाँ स्टेज पे आने से पहले हमारे एक बुजुर्ग साथी नारा दे रहे थे, कश्मीर हमारी माँ है, लेकिन वो नारा थोड़ा अधूरा रह गया था। जिनको उस वक्त शेर कश्मीर का वो इलेक्शन याद होगा, उनको ये याद होगा कि नारा ये था, जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी माँ है। और आज बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि उस वक्त का जनता आज की भारतीय जनता, और उसी तरह जिस तरह शेर कश्मीर के दौर में सब एक साथ आ गए थे शेर कश्मीर को हराने के लिए, उसी तरह बीजेपी वाले आज सबको एक स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान। हमें उनके साथी जो आज बीजेपी के स्टेज पे या बीजेपी के इशारों पे नाचने के लिए तैयार है, वो 10 से बस नहीं हुए सोपोर और सोपोर के लोगों को तंग करने के लिए। चाहे वो जिस तरह नासिर ने कहा, हर चीज पे छापे, हर चीज पे पूछताछ, हर चीज पे इंक्वायरी। आपका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे है, एशिया का सबसे दूसरा जो है फ्रूट मंडी, उसकी क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। एप्पल इंडस्ट्री को जिस तरह से इस हुकूमत ने तहस नहस किया, शायद इससे पहले किसी हुकूमत ने किया। दिखाने के लिए तो ये लोग सेब का निशान रखते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो सेब का इन्होंने अंदर से उसको खोखला करके रखा हुआ है। क्या हम भूल गए कि भारत ने दूसरे मुल्कों को खुश करने के लिए हमारे सेब पे जो ड्यूटी लगी हुई थी ताकि बाहर से सेब ना आए, उस ड्यूटी को इतना कम किया कि अमेरिका से सेब आता है, चीन से सेब आता है, बर्तानिया से सेब आता है, बाकी मुल्क जो है, बाकी दुनिया के मुल्कों से सेब आता है, हमारे सेब को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। भूल जाए, परेशान हुए हमारे लोग। हमने दिल्ली के तमाम दरवाजे खटखटाए, हमने कहा ना कि जो आप ड्यूटी कम करने का कर रहे हो, इससे हमारे पेट में आप लात मार रहे हो, हमें बचाओ। हमारे कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनके पास मेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये लोग तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, अरे आप छोटे भाई होने के नाते आप दिल्ली क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप प्रधानमंत्री के पास? क्यों नहीं उनसे गुजारिश की कि बड़े भाई, ये जो आप ड्यूटी कम कर रहे हो, उससे मेरे गरीब जो है, मेवा से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनके आप रोजी रोटी छीन रहे हो। उस वक्त खामोश रहे। आज इलेक्शन के दौर में यहाँ आएंगे और कहेंगे वो आपके बड़े हमदर्द हैं। अरे आप हमदर्दी की सबूत को तब दिखाते हम मानते। मैं भी कहता हाँ ठीक है आपने किया, उस वक्त खामोश रहे। और आज कहेंगे कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे। नुमाइंदगी करने का वक्त तो तब था जब आप बात कर सकते थे, जब हमारे लोग वहां पार्लियामेंट में कह रहे थे कि ये जुल्म मत करो। जनूबी कश्मीर का एमपी हमारे जस्टिस हसन मसूदी साहब, उन्होंने बजट की तकरीरों में कहा कि ये ड्यूटी जो कम करना है ये यहाँ के लोगों के साथ जुल्म है, लेकिन ये ए टीम, बी टीम, सी टीम ये तो खामोश रहे। ये तो उनको नाराज करना नहीं चाहते थे। बड़े बड़े वजीर आते हैं दिल्ली से, वजीर आजम साहब आते हैं, कहते हैं तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद, विकास आया है। पता नहीं विकास कहां आया, लेकिन सोपोर तक तो ये विकास साहब नहीं पहुंचे। जो काम 2014 में छोड़ा गया वही का वही रहा है। हमने जिन पुल के काम शुरू किए वही रहे। हमने जहां पे नए दफ्तर कायम करने की बात की वैसे ही छोड़ दिया। रोजगार के हिसाब से कहीं पे भी हमारे नौजवान जो है वो रोजगार के खाते में नहीं आते। हमारी गलिया से जब रेत निकालना होता है ठेका कौन लेता है? हमारा वाला, चाहे वो
वो माइनिंग हो, चाहे जो भी ठेके लेने वाले बाहर से, नौकरियों की लिस्टें जब निकलती हैं बाहर से, जमीन हमारी बाहर वालों को दी जाती है और फिर कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब खुश हैं। घसीट घसीट के सरकारी मुलाजिमों को लिया गया था प्रधानमंत्री के उस जलसे में। आज लोगों का, आज छोड़िए तो यहाँ 20 मई को वोट पड़ेगी, उस दिन पता चलेगा कितना शेयर है। आज काफिला को अफस्पा याद आया। 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को, है ना? आज आपको अफस्पा याद आया। 2011 से मैंने वजीर आला के तौर पे ये लड़ाई लड़ी कि जम्मू कश्मीर से अब अफस्पा हटाने का काम होना चाहिए। उसकी मुखालफत कहां हुई? अमित शाह साहब आप ही के साथ मंत्री बने हुए हैं आजकल, अगले 2 महीने तक, क्योंकि इस बार उनको आपने टिकट नहीं दी। जनरल वीके सिंह साहब, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब मैं वजीर आला था, उनको जरा बुला के पूछिए उस पर अफस्पा हटाने पे उन्होंने रोक क्यों लगाई, उन्होंने उसको सैबोटाज क्यों किया, उन्होंने क्यों कहा उस वक्त कि आर्मी ये नहीं मानेगी। आज आप लोगों को झांसा दे रहे हो कि आप अफस्पा हटाओगे। अरे ना, अफस्पा तो हम बाद में देखेंगे। मैं कहता हूं फिलहाल आप जरा हाईवे पे हमारा चलना ही आसान करिए, हम उसके लिए आपका शुक्रिया करेंगे। अफस्पा हटाने को दूर की बात, पहली कॉन्वॉय के चलने के दौर पे जब हमारी गाड़ियों पे ये झंडे बरसाते हैं, जब हम ये काले काले झंडे दिखाते हैं, जब हमारी गाड़ियों को ये सड़क से उतारते हैं, खुदा कम से कम उस पर आप रोक लगाइए, फिर हम मान के चलेंगे कि आप अफस्पा हटाने की जो है ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहां जो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला चलता है, कितने सारे हमारे नौजवान आज भी जेल में हैं, इस रियासत से बाहर, उनको वापस लाने का काम करिए, उनको छोड़ने का काम करिए। और ये जो नया सिलसिला आपने शुरू किया है, अलायदी पसंद लीडरों के बच्चों को, पोतों को, पुतियों को, उनसे अखबारों में इश्तिहार लगवाना, बिल्कुल वही दौर आप शुरू कर रहे हो जिसका हमने भी खमियाजा भुगता है। 90 के बाद जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, कांग्रेस के वर्करों को बुला के उनसे कहा जाता था कि अखबार में आप इश्तिहार निकालो कि अब आप सियासत से कुछ नहीं करते, आपका लेना देना नहीं होगा। उनके बच्चों को, पोतों को, पोतियों को आप इश्तिहार दिलवाओगे तो आप उनका दिल जीतोगे। दिल इस तरह नहीं जीता जाता, दिल डरा के धमका के नहीं जीता जाता। हमारे लोगों को उस वक्त इश्तिहार दिलवाना वो भी गलत था। और वज़ीर आज़म साहब बार-बार कहते हैं कि दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी वो दूर करना चाहते हैं। अगर आगे करना चाहते हैं करिए शुरुआत। ये पकड़ पकड़, मारकाट, गिरफ्तारियां, इश्तिहार दिलवाना, ये जो करतवा है बंद करिए इसको, क्योंकि 5 अगस्त 19 के बाद लोगों की जिंदगी में कोई खास बेहतरी नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के लोग तो परेशान नहीं है। अरे वो लोग जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी, जिन्होंने पटाखे जलाए, आज वो परेशान है। टीवी खोल के लद्दाख का हाल देखिए, वो लीडर जो 5 अगस्त 2019 को एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कह रहे थे हम आज आजाद हो गए, कश्मीरियों की हम तानाशाही से बच गए। आज 21 दिन वो भूख हड़ताल करके जूस का गिलास कर भी गया था। क्या कहता है? कहता है कि आज के दिनों से बेहतर तो हम कश्मीर के साथ थे, इससे अच्छा है हमें वापस जम्मू कश्मीर के साथ मिलवा दो। ये उनका हाल है आज कि रजौरी के वो लोग जिनको शुमैया में मारा गया था फौज के हाथों, जिनको फौज की अदालत में गुनहगार पाया गया, उनको मौजूदा हुकूमत ने छोड़ने का काम किया। नहीं किया। जो मक्सिल फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाए गए थे,
उनके अफसरों को छोड़ने का काम इस हुकूमत ने किया या नहीं किया? ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर होते थे। होम मिनिस्टर साहब, हम आपसे इंक्वायरी का ऐलान सुनना चाहते हैं। हम शिकायत नहीं करेंगे इलेक्शन कोड का, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मॉरल कोड का वायलेशन किया है। हम इस्तेमाल करेंगे आपके इस ऑर्डर का। बिठाइए आज इंक्वायरी और बताइए यहाँ के लोगों को कौन था जिम्मेदार वो फेक एनकाउंटर की खबर आप बताएंगे, हम सुनना चाहेंगे। आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पे अब उनको भरोसा है। आज आप जाग गए। अरे यहाँ 96 से फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, जब गुरबचन जगत को लाया गया और एक एक करके जम्मू कश्मीर पुलिस को दोबारा खड़ा किया गया था। हम तो जम्मू कश्मीर पुलिस पे तब से भरोसा करते आए हैं, उससे पहले भी। हमें आपकी हुकूमत की इंतजार का नहीं था। आपको आज इलेक्शन के दौर में जम्मू कश्मीर पुलिस याद आया? ये तो हमारे साथ ही तब भी थे, आज भी है, इलेक्शन के बाद भी रहेंगे। हम इन लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़, क्योंकि और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए। नया कोई प्रोजेक्ट दिखाते, नया कोई रोजगार का स्कीम दिखाते, बिजली में बेहतरी होती। अरे अभी अभी हमारी सर्दियों के महीने खत्म हो रहे, बिजली का हाल था हम सबको पता है। 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिजली कट और बिजली के बिल आसमान में। नए मीटर, पहले कहा मीटर लगाओ, फिर जब समझ मीटर लगाए, फिर कहा डिजिटल मीटर लगाओ, ये बड़ी बेहतरीन मीटर है। लोगों ने कहा चलो ना, अगर डिजिटल मीटर से हमारी बिजली बेहतर होगी, डिजिटल मीटर लगाते हैं। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, कहा ना ये डिजिटल मीटर बकवास है, अब आप स्मार्ट मीटर ले आओ। और ये तूफान का ऐसा स्मार्ट मीटर है, इसमें पहले ही पैसा भरना होता है, पीछे से बिजली होती नहीं है, आगे से पैसा निकल गया होता है। और फिर ये कहें कि हाँ हमने तरक्की, कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इस चीज का इलाज इंशाअल्लाह हमारी एक उंगली में है। हमने 20 मई को जाके अपने पोलिंग बूथ के अंदर घुस के वहां हल का बटन ढूंढ के अलबर्न के ताकि हम दुनिया को ये पैगाम यहां से भेजें कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ, जो तानाशाही हमारे साथ हो रही है, जो लूट खसूर हमारे साथ हुआ, जो धोखा हमारे साथ हुआ, वो हम कभी भी बर्दाश्त और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बस यही पैगाम हमें भेजना है। बाकी सितंबर अगस्त में जब इलेक्शन होंगे, उस दौरान रोजगार और बेरोजगारों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, खवातीनों के लिए हम क्या प्रोग्राम ला रहे हैं, डेली वेजरों के लिए हम क्या प्रोग्राम ला रहे हैं, बिजली का बिल किस तरह हम माफ करने का प्रोग्राम ला रहे हैं, तरक्की के दौर का हम क्या नया सिलसिला ला रहे हैं, वो हम जब हमारे यार काल का इलेक्शन होगा क्या हम उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने मरकज को इस जुल्म और धोखे का जो पैगाम भेजना है, वो 20 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को यहां से कामयाब करके वोट से जो है हम ये साबित कर देंगे कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव जिस बदलाव में हम शामिल हो, बनिस्बत वो बदलाव जो हमारे ऊपर ठोस दिया गया। अब इंशाअल्लाह